अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो ये है मेरे बर्थडे व्लॉग का पार्ट 2। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिलहाल जैसा कि पिछले वाले व्लॉग में हम लोग गए थे नमस्ते झरना, लेकिन वो बंद था इसलिए हम लोग वहाँ पर जा नहीं पाए, तो हम लोग वहाँ से निकल गए थे। निकलते ही काफ़ी देर वेट करने के बाद हम लोग पहुँच चुके थे बहुत ऊपर पहाड़ी पर, जहाँ पर बादलों के बीच हम लोग थे। बहुत सुंदर सी प्यारी सी शांत वाली जगह थी। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए थे हिले धनकुट्टा नेपाल में, जो कि कुछ इस तरीके का था। मार्केट एरिया कुछ इस तरीके का था। इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं थी, बहुत शांति थी यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और हमारे कार के नीचे एक छोटी सी बिल्ली थी जिसको मैं परेशान कर रही थी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो अभी मेरे पापा लोग गए यहाँ पर होटल देखने के लिए, तो मैं और मेरे भाई लोग अभी आगे मार्केट जा रहे थे देखने के लिए कि कैसी जगह है, क्या जगह है। तो वैसे मैं बता दूं कि आज हम लोग यहाँ पर स्टे करने वाले हैं, और हो सकता है कल भी करें, क्योंकि हमें वैसे नहीं पता था, इसलिए हम लोग यहाँ पर कपड़े वगैरह भी नहीं लेके आए हुए थे। लेकिन पापा ने पहले से ही 2 दिनों का भंसार कटवा रखा है। वैसे भंसार क्या होता है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। फिलहाल हम लोग पहुँच चुके थे हिले, तो मैं अपने भाइयों के साथ यहाँ पर घूम ही रही थी। वैसे ही मैंने देखा एक बड़ी सी बिल्डिंग जो कि कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी, लेकिन उसमें खास बात ये थी भाई यहाँ का वॉशरूम लगा था मुझे कि किसी का घर है। तो अब हम लोग दोबारा से उसी जगह आ गए थे। मैं तो अपनी मम्मी को ढूंढ रही थी हम लोग, और मेरी मम्मी थी यहाँ पर शॉप में, वो लोग भी शॉपिंग कर रही थी। मेरी मम्मी, मासी, बुआ और काफ़ी लोग आए हुए हमारे साथ, तो वो लोग भी कुछ कुछ देख रहे थे। यहाँ पर मैंने देखा ये छोटा सा बैग जो कि मुझे उतना खास नहीं लगा, ऊपर से यहाँ का प्राइस तो भाई बहुत ज़्यादा हाई था। पता नहीं कौन कहते हैं कि नेपाल में काफ़ी ज़्यादा सस्ते सामान मिल जाते हैं, क्योंकि मुझे तो अब तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला। फिलहाल अब काफ़ी देर वेट करने के बाद, चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे। वैसे अब यहाँ का मौसम कुछ ज़्यादा ही अलग हो गया था, कभी फॉग आता है कभी चला जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो अब हम लोग फाइनली आ गए थे हमारे होटल, और जैसे ही हमने एंट्री की यहाँ पर मैंने रिसेप्शन में देखा बहुत सारी बियर की बोतलें। मोस्टली आपको यहाँ पर जब भी आप किसी भी शॉप जाओगे आपको बियर की बोतल दिख ही जाएगी। तो अब हम लोग आ गए थे यहाँ पर हमारे होटल रूम। तो ये था हमारा रूम जो कि कुछ इस तरीके का था। इसमें टोटल 3 बेड थे, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा रूम था। इस पर एक बेड पर मैं सोने वाली थी, एक पर मेरी बुआ और मासी, और एक पर मेरा दोनों चिमकांडी भाई सोने वाला था। वैसे इस वीडियो में बेड थोड़ी सी छोटी दिख रही होगी, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, 2 लोग आराम से सो सकते थे। और इसके अलावा 3 रूम अलग से लिया गया था, क्योंकि हम लोग टोटल 11 लोग आए हुए थे। तो मम्मी पापा एक रूम में रहने वाले थे, और एक कपल था जो कि मेरी बुआ की साइड से आए हुए थे, और एक रूम में रहने वाले थे 2 ड्राइवर अंकल। तो कुछ ऐसा व्यू था हमारे विंडो से जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। जस्ट सामने ही शॉप वगैरह थी। मेरा तो मन कर रहा था भाई अभी कूद के चले जाओ, लेकिन अफसोस नहीं जा सकते थे। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग आ गए थे नीचे, और यहाँ आकर मुझे पता चला कि हम लोग देने वाले हैं यहाँ पर केक का ऑर्डर। तो अब हम लोग जा रहे थे ऊपर वाले फ्लोर पर जहाँ पर मेरा केक कटने वाला था। तो कुछ ऐसा व्यू था यहाँ का जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। यहाँ पर हम लोग आए ही थे कि मेरे दोनों चिमकांडी भाई लड़ने लग गए थे कि पहले मुझे फ़ोटो खिंचवाना है, पहले मुझे फ़ोटो खिंचवाना है। लेकिन क्या फ़ायदा है भाई, शक्ल तो पहले ही चिमकांडी जैसी है। तो अब हम लोग जाने वाले हैं मार्केट। यहाँ पर मेरी पूरी फैमिली हमारा वेट कर रही थी, और वैसे मौसम बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया था दोबारा से। तो हम लोग जाने वाले थे मार्केटिंग करने के लिए थोड़ी बहुत। यहाँ पर रास्ते में हमने देखा एक मंदिर जो कि बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन हम लोग तभी नहीं जा सकते थे क्योंकि तभी मंदिर बंद था। उसके बाद हमने देखा ये छोटा सा व्यू जो कि अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको यहाँ पर आसमान ऊपर तैरती हुई दिखेगी, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे। मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, लेकिन जो भी हो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। उसके बाद थोड़ी देर फ़ोटोज़ लेने के बाद हम लोग यहाँ से निकले, और यहाँ पर रास्ते में दोबारा से हमें ये बहुत प्यारी सी व्यू दिखी थी। Our hearts beat to the city streets. तो वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आ गए थे बगल वाले शॉप में, जहाँ पर हमें कपड़े वगैरह लेने थे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वैसे वैसे यहाँ पर ठंड बढ़ती ही जा रही थी। मैं तो कपड़े वगैरह लगा के आई थी अच्छे खासे, क्योंकि मुझे पता था कि अभी नेपाल में ठंड होगी, क्योंकि बारिश का टाइम है और पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा ठंड हो जाती है बारिश के टाइम में। ऊपर से हम लोग हिले आए हुए थे। एक तो हमें पता नहीं था कि हम लोग हिले आने वाले हैं या फिर यहाँ पर रुकने वाले हैं कहीं पर भी। हमें लगा था सुबह निकलेंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे, लेकिन पापा ने 2 दिनों का भंसार कटवा लिया था, और अचानक हम
लोग हिले आ गए थे। वैसे भंसार काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था पिछले वाले व्लॉग में। तो बेसिकली भंसार एक नेपाली परमिट होता है, क्योंकि नेपाल आने के लिए आपको कोई वीज़ा नहीं लगता, तो आपको भंसार कटवाना पड़ता है। जितने दिनों के लिए आते हो आपके कुछ रियल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं बस, और जितने दिनों के लिए आओगे उस हिसाब से भंसार कटवाने पड़ते हैं, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। तो हम लोग अब आ गए थे नेक्स्ट वाले शॉप में, जहाँ पर बहुत सारी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ थी। मुझे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई मेरे साइज़ की ही नहीं थी, इसलिए मैंने वो रख दिया था। फिर मैंने देखा था यहाँ पर क्लॉक्स, काफ़ी सारी यहाँ पर चीज़ें थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था या तो वो लोग हमें देखकर महंगी चीज़ें बता रहे थे या फिर वो चीज़ें थी ही यहाँ पर महंगी। तो अब वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आ गए थे अगेन दूसरे वाले शॉप में, जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी चीज़ें ये लोग रखे हुए थे। बेसिकली हम लोग यहाँ पर सारी जगह जाकर एक्सप्लोर कर रहे थे, सारी चीज़ें देख रहे थे कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी मार्केट है यहाँ पर। और ये हमने देखा ये शॉप जो कि बहुत सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी चीज़ें रखे हुए थे। मेरे ख्याल से ये ज्वेलरी बॉक्स है, कुछ वैसा ही लग रहा था। और मेरा भाई मुझे बार बार बीच बीच में परेशान कर रहा था। और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें, सारी चीज़ें इन्होंने खुद से बनाई है, खुद से ये लोग शॉप पर बनाते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है कि एक सिपड़ है जिसमें ये लोग बियर वगैरह रख कर पीते हैं। ये भी लकड़ियों के बने हुए बहुत प्यारे लगे थे। उसके बाद हमने देखा ये नेपाली कट्टा, जो कि इन्होंने ये खुद ही बनाया था लकड़ियों से। सारी चीज़ें मोस्टली यहाँ पर लकड़ियों की ही बनी हुई थी, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। और ये रहा नेपाल का नक्शा। ये है मनी बॉक्स, मनी बॉक्स, मनी हाउस। मनी हाउस। इधर से इधर लाओगे तब ये पूरा होगा तो नीचे से खुल जाएगा इसमें। तो वो भैया बता रहे थे कि ये एक पिग्गी बैंक है जिसमें आप लोग पैसे वगैरह डाल सकते हो। उन्होंने वो खुद से बनाई थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। उसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी की हुई थी, ऊपर से वो भारी भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि लकड़ियों का बना हुआ था। लेकिन जितने पैसे मैं उस पिग्गी बैंक में डालती नहीं, उससे ज़्यादा पैसे तो उस पिग्गी बैंक के थे। तो मैं वहाँ से भाग कर आ गई थी मम्मी के पास। मम्मी यहाँ पर बर्तन वगैरह देख रही थी लकड़ियों से बनी हुई, जो कि बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें इन्होंने बना रखी थी, जैसे कि कप वगैरह हो गए, मसाले के डब्बे हो गए, और बहुत कुछ इन्होंने बना रखा था। बहुत अच्छी फिनिशिंग भी कर रखी थी इन्होंने। और ये इनके शॉप का पीछे का पार्ट है जहाँ पर ये लोग सारी चीज़ें बना कर रखते हैं। और यहाँ पर इन्होंने मशीन भी रखा था बनाने के लिए, जिससे ये लोग यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी चीज़ें बना कर रखते हैं। तो ओवरऑल तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो हमारी शॉपिंग हुई वहाँ पर ख़त्म, हमने कुछ कुछ चीज़ें वहाँ से ली, देन हम लोग वहाँ से निकल गए थे। वैसे अभी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था, तो हमें होटल भी निकलना था, लेकिन अभी तक हमने कपड़े लिए नहीं थे, जो कि बहुत ज़्यादा मेन था। काफ़ी ज़्यादा ठंड होने वाली थी और हम लोग कल भी रुकने वाले थे, इसलिए मैं यहाँ पर हर शॉप में जा कर देख रही थी। और पापा ने भी बोला था कि अपने लिए भी कुछ कपड़े ले लो। भाई मैं तो खुश हो गई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं इतने कपड़े पहन के मुझे तो नहीं मिलेगा भाई। लेकिन जैसे ही पापा ने बोला, क्योंकि आज मेरा बर्थडे था तो कुछ स्पेशल तो बनता है, तो पापा ने बोला ले लो अपने लिए भी। तो अगेन हम लोग आ गए थे दूसरे वाले शॉप में, जहाँ पर मैंने अपने लिए निकलवाए थे फॉर्मल पैंट्स। मुझे बहुत दिनों से ये लेने का मन था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसका कलर, लेकिन मैं और भी चीज़ें देखना चाहती थी। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए निकलवाए टॉप, जो कि मुझे छोटे लग रहे थे, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। फिलहाल यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें स्टॉल वगैरह देख रहे थे, लेकिन स्टॉल में ज़्यादा वैरायटी इनके पास थी नहीं, तभी ज़्यादा स्टॉक ही नहीं थी इनके पास, बस कलर डिफरेंस थे, बाकी डिज़ाइन वगैरह सबके सेम ही लग रहे थे। तो फाइनली मैंने अपने लिए ये पैंट ही पसंद किया, जो कि यही वाले सही लग रहे थे और मुझे फिट भी आते। और फिर ऊपर से मैंने लिया था ये 2 टॉप, जो कि मेरे पापा ने पसंद किया था, जिसकी कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। फिर हमने लिया था ये 4 स्टॉल, जो कि एक मम्मी के लिए था, एक मासी के लिए था, एक बुआ के लिए था और एक बुआ की पोती के लिए था, जो कि हमारे साथ आई हुई थी। उनके हस्बैंड भी हमारे साथ आए हुए थे। और फिर ये रहे मेरे कपड़े, जिसकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। यहाँ पर सबकी बिलिंग हो रही थी। और ये रहा पापा का शर्ट, 2 जैकेट। तो हमारी कुछ शॉपिंग ऐसी रही। फिर हम लोग कपड़े वगैरह लेकर शॉपिंग वगैरह कर आ गए थे रूम। और यहाँ पर जल्दी से मैंने अपने कपड़े निकाले और जल्दी से चेंज कर आ गए थे हम लोग खाना खाने के लिए। तो हमने इस बार मंगवाया था कुछ नॉनवेज वगैरह। तो ये रहा हमारा खाना, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद हम लोग आ गए थे ऊपर में, जहाँ पर हमारा फाइनली केक कटने वाला था, जिसका हम लोग वेट कर रहे थे। तो अब तक तो केक भी आ चुका था, लेकिन एक दिक्कत हो गई, इसमें मेरे नाम की स्पेलिंग गलती थी, लेकिन कोई नहीं। फिलहाल अब हम लोग सब यहाँ पर आ गए थे, मेरे साथ मेरे मम्मी पापा बैठे हुए थे। वैसे एक और प्रॉब्लम थी कि हमारा कैंडल नहीं आया था अब तक, तो हमने सोचा कि क्यों ना माचिस की तीली को ही जलाकर कैंडल बना दिया जाए, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो चुका था। तो अब यहाँ पर मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स ही मेरे साथ थे, जो भी थे। तो मैंने केक कट करा, उसके बाद पापा को सबसे पहले खिलाया, मम्मी को खिलाया, मेरी बुआ को खिलाया। तो कुछ ऐसा रहा मेरा बर्थडे। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, लेकिन मेरे भाई और ये अंकल कुछ अलग ही जुगाड़ में लगे हुए थे।
तो आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत कुछ किया और एक दिन मैं उनके लिए भी इससे भी ज़्यादा करना चाहती हूँ। आई एम सो लकी टू हैव देम। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं थर्ड पार्ट में, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।